दुबई में जो एक नया बंदा आता है तो सारा जो है दुबई एक्सप्लोर करवाना है। दुबई की लाइफ रियलिटी, ठीक है, सोशल मीडिया वर्ल्ड वर्सेस रियलिटी। वो नॉर्मल सैलरी वाला बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, यहाँ पे अपनी स्पेंडिंग्स कैसे करेगा, अपने डेली की एक्सपेंस। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दुबई में एक बंदा जो बेसिक सैलरी ले रहा है, पहले तो ये करना है कि बेसिक सैलरी कितनी है और बेसिक सैलरी में जो है वो अपने डेली के एक्सपेंस कैसे उसने मैनेज करने हैं और कैसे उसने जो है इस बेसिक सैलरी के अंदर रह के सर्वाइव करना है। तो आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो ताकि आपको जो है दुबई की न्यू से न्यू अपडेट मिलती रहे। अच्छा, दुबई के अंदर जो बेसिक सैलरीज हैं, अब लेबर को ले लें तो उनकी सैलरी तो बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम 1200 दिरहम। उसमें उन्होंने रूम रेंट भी देना है, अपना खाना पीना भी करना है, पाकिस्तान पैसे भी भेजने हैं, ठीक है, अपने मुल्क जिस भी कंट्री से हैं मुल्क में पैसे भेजने हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आते हैं एक मीडियम सैलरी वाले बंदे पे जिसकी सैलरी है 2500 से 3000, ठीक है, कि वो जो है अपनी स्पेंडिंग्स कैसे करे और कैसे जो है अपने बजट जो है वो मैनेज करता है। जैसा कि आपको पता है एक सीरीज़ चल रही है, तो हमने जो है पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ऑन स्क्रीन लेके आनी है। दुबई में जो एक नया बंदा आता है, उसके आने से लेकर यहाँ पे सेटल होने तक हमने जो है इस सीरीज़ को लेके चलना है इंशाल्लाह साथ साथ। अगर आपने भी नहीं देखा तो जाके जो है वीडियो चेक कर लें। हमारा स्टार्ट हुआ था वीज़ा अपडेट से और अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सारा जो है दुबई एक्सप्लोर करवाना है, दुबई की लाइफ रियलिटी, ठीक है, सोशल मीडिया वर्ल्ड वर्सेस रियलिटी, वो सारी दिखानी है इंशाल्लाह। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है कि एक नॉर्मल सैलरी वाला बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, यहाँ पे अपनी स्पेंडिंग्स कैसे करेगा, अपने डेली के एक्सपेंस वो कैसे मैनेज करने हैं, किन चीज़ों से जो है वो बचना है, कौन सी चीज़ें करनी है जिनसे वो अपना डेली का बजट जो है स्पेंड कर सकता है। जब यहाँ पे बंदा नया नया आता है ना, तो उसकी जो है एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं, सही है, तो स्टार्टअप पे जो है ना घूमने फिरने का शौक़ होता है, आगे पीछे जाने का, बट ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ कूल डाउन हो जाती हैं, सही है। फिर छुट्टी का बेटा तो छुट्टी है भाईजान, नींद पूरी करनी है। अच्छा, अगर आपकी सैलरी है 2500 से 3000, यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ की इनकी सैलरी अगर 2500 से 3000 है, तो उसमें जो है सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है सर आपका रूम रेंट, ठीक है। 2500 से 3000 की सैलरी वाला बंदा अकेला रूम अफोर्ड नहीं कर सकता, ही कैंट अफोर्ड सिंगल रूम, ठीक है। ऑब्वियसली उसको जो है या पार्टीशन चूज़ करनी पड़ती है या फिर जो है शेयरिंग रूम लेना पड़ता है जो कि बेड स्पेस पर होता है। तो अगर वो पार्टीशन लेता है, लाइक अगर आप दुबई में हैं, देरा दुबई, भर दुबई, इस साइड पे हैं, तो आपको पार्टीशन भी बड़ी जो है ना कॉस्टली मिलती हैं। अच्छा, तो पार्टीशन जो है वो भी आपको मिलती है 1200 से 1500 दिरहम में, तो वो भी महंगी है। 3000 सैलरी वाले के लिए ये वाली पार्टीशन महंगी है, ठीक है। तो ओबियसली उसको चूज़ करना पड़ता है बेड स्पेस, जो कि उसको मिलती है 500 से 600 के दरमियान। अब 500 से 600 जो है वो बेड स्पेस का जाना ही जाना है, सबसे बड़ा एक्सपेंस है। लेकिन उसको स्टार्टअप में मैनेज कैसे करना है, ऐसे करना है कि अलग रूम नहीं लेना, ठीक है, बेड स्पेस पे रह के जो है ना अपना जो है ना काम चलाना है, अपने बजट में रह के सारे काम करने हैं, तो ओबियसली फिर इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो 500 से 600 के दरमियान जो है बेड स्पेस मिलनी है। बेड स्पेस ये वाला एक्सपेंस एक हो गया, मतलब आप 600 माइंड में रख लें, 600 3000 में से 600 जो है बेड स्पेस का चला गया। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है आपका फूड। आपने फूड अपना कैसे जो है ना वो अपने बजट के अंदर रह के जो है चीज़ें मैनेज करनी है। आपका मंथली फूड बजट होना चाहिए 800 से 900, 800 मैक्सिमम 800 होना चाहिए। उसको आपने अपने डेली बजट से जो है ना सेट कर लेना है। लाइक सुबह का नाश्ता जो है 5 से 7 दिरहम में, दोपहर को 10 से 12 दिरहम और शाम के जो है 10 से 12 दिरहम, बस 25 से 30 मैक्सिमम 30, ठीक है, 30 दिरहम आपके डेली बजट में होने चाहिए और ये आपका बन जाता है तकरीबन 900। इससे भी कोशिश करें कि आपका जो है ना फूड का 750 800 इतना होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, अगर आप डेली का खाना पीना बाहर से करते हैं तो आपका बजट और ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि कुकिंग आप खुद करें, ठीक है, ग्रॉसरीज करें, जाके सामान ले आएँ, कुकिंग खुद करें, उससे जो आपका एक्सपेंस कम पड़ेगा, आपको फूड का एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा। ये हमारे टोटल हो गया 1300, यानी कि 600 रूम का और 700 750 खाने पीने का, तो 1300 ये हो गया। अभी 3000 में से 1300 गए हमारे इस एक्सपेंस के पीछे, रह गया 1700, 1700। अभी आ जाते हैं कि हमारा ट्रैवल का कितना है, ट्रांसपोर्ट का कितना है।
अभी साफ ज़ाहिर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहाँ आपकी जॉब हो आपको अकोमोडेशन भी वहीं पे मिले, और इसलिए दूर मिलती हैं ऐसी लोकेशंस, तो उसके लिए भी जो है खर्च करना पड़ता है। और अगर आप जो है दुबई में रह रहे हैं और आप मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए फ़िट है। उसके लिए आपका मैक्सिमम बजट, मंथली जो बजट है वो मैक्सिमम भी हुआ तो 250-300, बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हैं, दुबई, देहरा दुबई, बर दुबई, तो आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बजट जो है ना कम हो सकता है। ट्रैवल का बजट होगा 300, आपने 100 दिरहम आप लगा लें अपने मोबाइल के पैकेज शैकेज ये वो, पीछे रह गया 1400। अब 1400 को आपने मैनेज करना है। ओबियसली आप यहाँ पे कमा रहे हैं तो घर भी तो कुछ भेजना है, तो उस चीज़ को भी अभी हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अभी इस 1400 में आपने अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, लेकिन ये शॉपिंग वगैरह हर मंथ तो नहीं करनी ना, ठीक है। तो इसलिए अभी पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं। आप माइंड में रखें कि पाकिस्तान उस 1200-1300 दिरहम में से आपने पाकिस्तान भेजने हैं हाफ़, बाकी जो हाफ़ हैं आपने सेविंग्स करनी है, ठीक है। अगर सेविंग्स नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में फिर आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद आपने वीज़ा भी लगवाना है, वो आपने ख़ुद ही लगवाना है, तो उसके लिए भी आप कुछ सेविंग्स करें। इसके अलावा अगर सेविंग्स करके जो है आप अपने पास रखते हैं तो कभी भी कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि इमरजेंसी पैसे घर भेजने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास उतना बजट होना चाहिए कि आप घर भेज सकें इमरजेंसी में, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो मिर्जान, ऐसे आप जो है अपना मंथली बजट सेट करके यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये लाइफ जो है कंफर्टेबल लाइफ है, मतलब कि मुश्किल नहीं होना पड़ता, लेकिन ये लिमिटेड लाइफ कह सकते हैं इसको। इसमें जो है आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर सकते। लाइक लग्जरी लाइफ में तो आप जो है ना कुछ भी इंजॉय वगैरह कर सकते हैं, घूमने फिरने ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इस जो है इस बजट में, इस सैलरी में जो है ना आप अपना बजट ऐसे सेट करके सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। और कोशिश करें कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, एक जगह फुल स्टॉप ना लगाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप आए हैं पाकिस्तान से और आपकी सैलरी इधर लग गया 2500-3000, उस पर मुनसर होकर नहीं रह जाना, ठीक है। कोशिश करनी है अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है और आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसी सैलरी में सर्वाइव करते नहीं, कितना टाइम इसी सैलरी में रह पाएंगे आप, ठीक है। ओबियसली आपको ग्रूम करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो है अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। और मिर्जान, जो पाकिस्तान से आने के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, तो आप अपनी जो है सबसे पहले अपनी स्किल्स को जो है ना वो ग्रूम करें। कोई भी एक स्किल पकड़ लें, उसके ऊपर पक्की ग्रिप, ऐसे वाली ग्रिप पकड़ें, ठीक है, ताकि आपके जो है यहाँ के जो है ना कोई मुश्किल ना हो, आसानी पैदा हो जाए। जो बंदा पाकिस्तान से आया बेचारा यहाँ पे जो है ना इतने मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है, आप पीछे से डिमांड्स बढ़ जाएँ, सर आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो दुबई की लाइफ जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 2500 से 3000 वाले सैलरी वाले भी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। और आप खुद नज़र लगाएं कि जो लोग जो है जिनकी सैलरी लेबर में जिनको 1200 होती है, 1200-1500, वो बेचारे कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं यार। तो काइंडली अपने जो है जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बंदा दुबई आ गया ये ना समझेंगे भाई यहाँ पे दरख्तों के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किल से बेचारा सर्वाइव कर रहा होता है यहाँ पे जो रह रहा होता है, तो उसके हाल पे रहम किया करें। बाकी इंशाल्लाह अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको दुबई की रियल लाइफ के बारे जो है ना वो बताता रहूँगा इंशाल्लाह। और दुबई के जो है ना ट्रूथ, रियल लाइफ ट्रूथ जो है, क्योंकि आप सोशल मीडिया देख के जो है अंदाज़े लगा लेते हैं ना कि भाईजान यहाँ तो ऐसी है वो ट्रूथ जो है ना वो मैंने रिवील करने हैं कि भाईजान याशी कितनी है और खिजल कितना होना पड़ता है। तो मेरे जान, इसके साथ जो है आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।